बच्चों कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 8 इंट्रो टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट भी है और बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट भी लगता है करने में, लेकिन अगर अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको इससे ज़्यादा आसान चैप्टर कोई और लगेगा भी नहीं। बस कंडीशन है कि सबसे पहले आप सभी फॉर्मूले इससे रिलेटेड याद कर लें और कंसेप्ट जो है वो भी क्लियर कर लें, तो आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत इंट्रो में बता देता हूँ कि हमारे पास जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस कहलाती है, आपको पता होगा, है ना। और जो एंगल के कंपैरिजन में बात करें, अगर फॉर एग्जांपल ये वाला मैं लेता हूँ एंगल, तो इस एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर कहलाएगी और बाकी की बची हुई बेस कहलाएगी। ठीक है। तो हमारे पास ना 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती हैं। पहले नंबर पे आती है साइन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कोस की, और उसके बाद हम बात करते हैं टेन की, ठीक है। और चौथे नंबर पे आती है कोसेक, और उसके बाद आता है सेक, और उसके बाद आता है कोट। ये 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ होती हैं। इनको कैसे निकाला जाता है, कैसे करा जाता है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको फोकस किस पे करना है, इस ट्रायंगल के ऊपर, ठीक है। इस ट्रायंगल को मैं नाम दे देता हूँ ए बी एंड सी, ठीक है। तो ये 3 ट्रायंगल हो जाएंगे आपके यहाँ पर। तो यहाँ पर अब क्या करना है देखते हैं। अब मैं ए के रिस्पेक्ट में निकालूंगा सारा कुछ। तो साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए एंड कोट ए, ये सब हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला याद करना है आपको। पंडित बद्रीनाथ पंडित हर हर भोले। पंडित बद्रीनाथ पंडित हर हर भोले, ये आपको याद करना है। ये क्या है फॉर्मूला, देखो। जब भी मैं P अपोन में H निकालता हूँ, ये मेरे को देगा साइन। क्या देगा, साइन। और अगर मैं B अपोन में H निकालता हूँ तो मेरे को मिलता है कोस। और अगर मैं P अपोन में B निकालता हूँ तो मेरे को मिलता है टेन। इसी तरीके से अगर मैं रिवर्स कर दूं, यानी कि H अपोन में P निकालता हूं, तो वो बन जाता है मेरे लिए कोसेक। और अगर मैं H अपोन में B करता हूं तो वो मेरे लिए बन जाता है सेक। और अगर मैं B अपोन में P करता हूं तो वो मेरे लिए बन जाता है कोट। आपको फ़िलहाल के लिए इतना याद रखना है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो आप जैसे मर्जी याद कर लें इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो साइन ए का फॉर्मूला क्या बना, यहाँ पर देखते हैं P अपोन में H, ठीक है। कोस का फॉर्मूला क्या बना, B अपोन में H। यहाँ P परपेंडिकुलर के लिए है, H हाइपोटेनियस के लिए है और B बेस के लिए। और टेन का क्या बनेगा, टेन का बनेगा P अपोन में B। कोसेक साइन का उल्टा होता है तो H अपोन में P। सेक जो है सेक 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 कोस का उल्टा होता है तो क्या बनेगा, H अपोन में B। और ये आ जाएगा आपका B अपोन पे P। होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट इंट्रो में, तो उसमें हम थोड़े से फॉर्मूले देखते हैं कि फॉर्मूले क्या आएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूलों में सबसे पहले आपको एक याद रखना है कि साइन का स्क्वायर जमा में कोस का स्क्वायर, अगर मैं इनको प्लस करता हूँ तो हमेशा 1 मिलता है, ठीक है। इसके अलावा और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए मिलकर बनता है आपका सेक स्क्वायर ए। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। तीसरा फॉर्मूला है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू बनता है आपका कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। 3 फॉर्मूले। चौथा, साइन जो है वो कोसेक का उल्टा होता है, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता दिया। और इसी तरीके से कोस जो होता है, कोस होता है वो सेक का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है।
अब बचा टेन, टेन जो होता है वो होता है कोट का रिवर्स, कोट का। इसके अलावा टेन को निकालने का एक और तरीका है, टेन हम निकालने के लिए साइन ए अपॉन में कोस ए, इससे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपका फॉर्मूले हो गए हैं यहाँ पर। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको एक अच्छा सा क्लियरेंस हो जाए कि किस तरीके से हम फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे और किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं 8.1। 8.1 में पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी में राइट एंगल है बी पर। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, और ए बी सी, और बी पर क्या है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है भैया, अब कह रहा है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। लिख लो, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड आउट करो पहला साइन ए कोमा कोस ए, पहला ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। सेकंड चीज़ साइन सी, सेकंड चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है साइन सी एंड कोस सी। तो बहुत इजी होने वाला है। ठीक है, तो कैसे करना है पहले देखते हैं। पहले सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हम ये वाली साइड निकालेंगे। ये वाली साइड निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा कि क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर जमा में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस तो हमें निकालनी है, हाइपोटेनियस हमें दी नहीं रखी है, क्योंकि देखो 90 के सामने वाला क्या होता है, हमेशा हाइपोटेनियस होता है। बाकी बेस और परपेंडिकुलर अभी आप किसी को भी मान सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो बेस को मान लिया जैसे 24, और परपेंडिकुलर को मान लिया मैंने 7। ठीक है, अब 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। अब यहाँ से स्क्वायर हट के यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट। 625 का अंडर रूट कितना होता है 25। तो हमारे पास हाइपोटेनियस निकल कर आ गई भैया 25। तो यहाँ तक का काम हो गया, हमारी तीनों साइडें आ गई। अब हम जो पूछा गया है वो निकालते हैं। सबसे पहले करते हैं साइन ए। अब साइन का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, है ना। साइन का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब देखो सबसे पहले आपको ये सोचना है ये एंगल ए है, और एंगल ए यहाँ डायग्राम में देखो, एंगल ए डायग्राम में ये है। ठीक है, अब ये ए जो है यहाँ पर, इसके सामने वाली साइड हो जाएगी हमारे लिए परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली, और बाकी बची वाली क्या हो जाएगी, बेस 24 हो जाएगा जो। और हाइपोटेनियस तो हमेशा फिक्स ही रहता है। ठीक है, तो इस हिसाब से साइन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 7, और एच कितना है 25। तो पहला आंसर आपका आ गया। इसी में अब निकालते हैं कोस ए। कोस ए होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस कितना दे रखा है बेटा, बेस दे रखा है देखो यहाँ, चलो बेस है 24, और हाइपोटेनियस कितना है 25। लो कोस भी निकल आया। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो देखते हैं। साइन सी, साइन सी। अब एंगल चेंज हो गया, एंगल सी आ गया। ठीक है, अब सी के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो सी, सी ये है आपका एंगल, ये रहा यहाँ पर सी, है ना। अब इस सी के रिस्पेक्ट में सामने वाला हो जाएगा, इसको काट देते हैं, इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बाकी का बचे वाला क्या हो जाएगा, बेस, उल्टा हो जाएगा। तो साइन सी क्या होता है पी अपॉन में एच। अब पी कितना है, अब पी है हमारे पास जी 24, और एच है हमारे पास 25। आंसर आ गया। अब निकालते हैं कोस सी। कोस सी क्या होता है बी अपॉन में एच। बेस कितना है अभी हमारे पास, बेस है 7 और 25। ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया। तो होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फिगर दे रखी है भैया, फिगर बना लेते हैं। ये ऐसे ट्रायंगल दे रखा है एक, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है 12 सेंटीमीटर और ये है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। अब पूछा है वैल्यू निकालो tan P माइनस कोट आर की, tan P माइनस कोट आर की। तो बहुत इजी है, इसको सोल्व करने के लिए पहले आपको थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी। तो 90 डिग्री का है, सबसे पहले 90 डिग्री तो यहाँ है। 90 डिग्री के सामने वाली क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। बाकी बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है कि आप एंगल कौन सा लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे सबसे पहले, जैसे कि होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अब अभी हाइपोटेनियस कितना दे रखा है आपको, 13। ठीक है, परपेंडिकुलर 12 मान ली हमने। आप बेस भी मान सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए। और बेस हमें निकालना है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस में बी का स्क्वायर। 144 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 169 में से 44 गए, बचे 25 इक्वल टू में बी स्क्वायर। ये स्क्वायर हट के यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। 25 का अंडर रूट कितना होता है, 5। तो आपके पास बेस आ गया 5। तो बेस की जगह लिख देते हैं हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। बस अब क्या करना है, tan P निकालते हैं। tan P, अब देखो एंगल क्या दे रखा है, P कहाँ है, P कहाँ है ट्रायंगल में, देखो P यहाँ पर है। अब P के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और बाकी की बची वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस। ठीक है, tan P का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अभी परपेंडिकुलर मार्क करा आपने, परपेंडिकुलर कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो 5। और बेस कितना है, बेस 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 ये बेस है 12 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अब निकालते हैं कोट आर। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर पी की जगह क्या आ गया, आर आ गया। आर हमारा कहाँ पे है, इधर है। अब इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी, ये। तो ये अब बेस ना होकर के क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। और जो परपेंडिकुलर थी वो क्या बन जाएगा, बेस। यहाँ पर बेस बन जाएगा। तो कोट आर फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन में पी। अब बी कितना बन गया हमारे पास, 5, और परपेंडिकुलर हो गया 12। ध्यान से देखो, tan P और कोट आर दोनों सेम आ रहे हैं। तो tan P में से अगर मैं कोट आर को माइनस करूँगा, यानी कि 5/12 में से मैं 5/12 को माइनस करूँगा, तो आंसर कितना मिलेगा मेरे को, 0। तो हैंस इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अगर साइन ए की वैल्यू 3/4 दे रखी है, तो कोस ए बताओ और tan ए बताओ। अरे भैया इजी है वैसे तो, आपके पास दो मेथड हैं, आप फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हो और ट्रायंगल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में तो बोला नहीं है कि कैसे निकालना है कैसे नहीं निकालना, तो आपकी मर्जी है। तो पहला मेथड जो है मैं ट्रायंगल वाला समझा देता हूँ, और दूसरा मेथड हमारा फॉर्मूले वाला भी है। सबसे पहले देखो, एंगल दे रखा है ए, तो यहाँ लिख लो, और बाकी का बी सी यहाँ लिख लो। अब ए के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो ए के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, और बाकी की ये हो जाएगी बेस, और ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब ध्यान से समझना, साइन का फॉर्मूला क्या होता है। साइन का फॉर्मूला होता है P/H, और हमें दे रखा है 3/4। तो ये परपेंडिकुलर जो है ये 3 का मल्टीपल है, और ये हाइपोटेनियस जो है, या तो आप इनको रेशो में लेकर कर सकते हो, या आप डायरेक्ट भी लिख दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जो रेशो में लिख लेते हैं, वैसे डायरेक्ट लिखना थोड़ा गलत रहता है। तो परपेंडिकुलर की जगह मैं 3, परपेंडिकुलर 3 है ना, तो परपेंडिकुलर की जगह मैं 3K लिख दूंगा। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये एक रेशो है ना, तो रेशो को हमें किसी फॉर्म में मानना पड़ता है। अब हाइपोटेनियस कितना है, 4, तो यहाँ लिख देंगे 4K। बचा भैया बेस।
कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सही गैस किया, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भैया? एच का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस में पी का स्क्वायर। एच के स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 4k का स्क्वायर, और बेस के स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम पता नहीं, और परपेंडिकुलर के स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम 3k का स्क्वायर। बहुत इजी है। अब 4 का स्क्वायर होता है 16 और k का स्क्वायर होएगा k स्क्वायर, बी का स्क्वायर पता नहीं, और 3 का स्क्वायर होता है 9 और k का होगा k स्क्वायर। ये इधर जाकर माइनस होगा, 16 में से 9 चले जाएंगे तो आपके बचेंगे 7k स्क्वायर, और यहाँ बेस का स्क्वायर, स्क्वायर से हटेगा ये अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट में 7 का तो 7 ही रहेगा, और k स्क्वायर का क्या बन जाएगा? k। ये आ जाएगा हमारे पास बेस। तो बेस की वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं फिगर के अंदर √7k। ठीक है। अब क्या करेंगे? कोस ए क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस भैया अभी निकाला है आपने, √7k अपॉन में हाइपोटेनियस कितनी है? 4k। के से के कट जाएगा, आंसर कितना आएगा? √7 अपॉन में 4। बहुत इजी था। अब आ जाओ 10a। 10a क्या होता है? p अपॉन में b। p कितना था भैया? 3k, और b कितना निकला हमारा? √7k। k से k कट गया, तो आंसर 3 अपॉन में √7। इसको रैशनलाइज करना चाहो तो कर सकते हो, इधर भी छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन भी पूरा हो गया। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भैया? 15 कोट ए इक्वल टू दे रखा है 8। ठीक है। और साइन ए पूछा है, और सेक ए पूछा है। तो पहले वाले जैसे ही क्वेश्चन हो गया, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। फोर्थ डाल देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 15 को नीचे ले जाओ। 15 को नीचे ले गए तो 8 अपॉन में 15 आ गया। और अब फिर से क्या करेंगे? ट्रायंगल बना लेंगे भैया। ट्रायंगल बनाया ए के रिस्पेक्ट में, तो ए यहाँ लिख लेंगे, बी यहाँ पर, और सी यहाँ पर। अब कोट क्या होता है? कोट होता है भैया बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस की जगह तो हम लिखेंगे 8k। अब बेस कहाँ है वो भी तो चेक करना पड़ेगा ना। तो ए के रिस्पेक्ट वाला क्या होता है? ए के सामने वाला तो हो गया हाइपोटेनियस। ठीक है। ओ सॉरी, परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस तो ये होगा, और बेस हो जाएगा ये आपका। सिंपल है। तो सबसे पहले बेस की जगह तो लिख दो भैया 8k। के की फॉर्म में लिखना जैसे पहले लिखा था। और परपेंडिकुलर की जगह क्या लिख देंगे? 15k। अब भैया क्या निकालना है? एच निकालना है। तो एच निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वही पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 15k का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर यानी कि 8k का स्क्वायर, और यहाँ है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। 15k का स्क्वायर क्या होता है? 225k स्क्वायर, प्लस में 8k का स्क्वायर क्या होता है? 64k स्क्वायर। अगर मैं इनको प्लस करूँ तो क्या हो जाएगा? 289k स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ क्या लग जाएगा? अंडर रूट। 289 बेटा 17 का होता है, और के स्क्वायर का क्या बनेगा? के। तो हाइपोटेनियस हमारे पास आ गई 17k, लिख दिया यहाँ पर। अब बाकी तो सारा काम इजी है। साइन ए क्या है? p अपॉन में h। p की वैल्यू कितनी है? p की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है 15k, और h की वैल्यू निकली हमारे पास 17k। k से k कट गया, कितना आंसर आया? 15 अपॉन में 17। अब उसके बाद आ जाओ सेक ए। सेक ए क्या फॉर्मूला क्या होता है? एच अपॉन में बी। एच कितना है हमारे पास? 17k, और बेस कितना है हमारे पास? 8k। के से के कट गया, आंसर आया 17 अपॉन में 8। होप ईजी था, काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे, उसके बाद बाकी का पार्ट 2 में डालूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 5 से मैं ऊपर वाले 2 क्वेश्चनों की तरह, ठीक है, तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, वरना मैं तो करा ही रहा हूँ। सेक थीटा दे रखा है आपको
13/12। ओके भैया। कह रहा है बाकी की सारी निकालो। बाकी की सारी क्या क्या बचा? साइन बचा, कोस बचा, टेन बचा, ठीक है, कोसेक बचा और कोट बचा। ठीक है, चलो सबको एक एक करके निकालते हैं। थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा लेकिन है नहीं। तो वही सबसे पहले हमने क्या करा, ट्रायंगल बना लिया। यहाँ थीटा लिख दिया क्योंकि ए तो है नहीं है ना। तो अब थीटा के सामने वाली जो है परपेंडिकुलर हो जाती है। हाइपोटेनियस ये रहेगी और बेस ये रहेगा। अब सेक का फॉर्मूला क्या होता है, पहले यहाँ लिखते हैं। सेक थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा एच अपॉन में बी के बराबर, और जो कि हमारे पास है 13/12। तो हाइपोटेनियस 13 के माननी है और बेस हमें 12 के मानना है। तो हाइपोटेनियस की जगह तो लिख दिया मैंने 13 के, ठीक है, और बेस की जगह लिख दिया मैंने 12 के। निकालना क्या है? परपेंडिकुलर। तो क्या फॉर्मूला रखेंगे? एच स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एच कितना है? 13 के का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर पता नहीं। बेस कितना है? 12 के स्क्वायर। 13 का कितना होता है? 169 के स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें पता नहीं, 12 का होता है 144 के स्क्वायर। उधर जाकर ये माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा तो पी स्क्वायर क्या बचेगा? 169 में से 144 गए तो 25 के स्क्वायर बचेगा भैया। स्क्वायर हटाया, यहाँ अंडर रूट लग गया। 25 होता है 5 और के स्क्वायर का क्या हो जाएगा? के। तो इस तरीके से परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 5 के। अब क्या बचा? अब तो बहुत इजी है, अब तो सारे निकल जाएंगे। साइन क्या होता है? साइन थीटा पी अपॉन में एच। अब पी कितना है? पी कितना है? पी कितना है? 5 के निकला है। और एच कितना है हमारे पास? एच है हमारे पास 13 के से के कट जाएगा। कितना आंसर आया? 5/13। अब आ जाओ कोस थीटा। अब कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस 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 है आपके पास 12 के और एच है आपके पास 13 के से के कट गया। कितना आंसर आया? 12/13। अब बचा 10। 10 होता है पी अपॉन में बी। पी है हमारे पास 5 के और बी है हमारे पास 12 के से के कट गया। 5/12 आंसर आ गया। अब आ जाओ कोसेक। कोसेक थीटा जो है वो कितना आएगा? साइन का उल्टा होता है, एच अपॉन में पी, यानी कि 13 के अपॉन में 5 के से के कट गया। आंसर कितना आया? 13/5। सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा तो था ही हमारे पास, तो क्या बचा अब हमारे पास? कोट थीटा। कोट थीटा क्या होगा? बी अपॉन में पी। बी कितना है हमारे पास? बी है 12 के और पी है हमारे पास 5 के से के कट गया। कितना आया? 12/5। तो इस तरीके से हमारी सारी जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकल गई। बस एक पता होनी चाहिए, बाकी हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे लास्ट इसमें 6th क्वेश्चन पर। उसके बाद नेक्स्ट आगे के नेक्स्ट वीडियो में। 6th क्वेश्चन भाई थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है और पेपरों में कई बार आया है। ठीक है, तो एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल हैं सच दैट कोस ए इक्वल टू जो है कोस बी के दे रखा है। ठीक है, कोस ए कोस बी के बराबर है। आगे शो करो कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है। तो थोड़ा सा लेंदी है ये, लेकिन मुश्किल नहीं है अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? 2 ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे भैया। पहला ट्रायंगल बन गया। अब ए बोला है तो यहाँ ए लिख दो। अब दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। अब बी बोला है तो यहाँ बी लिख दो। इसके अलावा बाकी जो मर्जी मान लो। इसे सी मान लेते हैं, इसे डी मान लेते हैं, इसे ई मान लेते हैं, इसे एफ मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? हमें क्या करना है? बेसिक समझते हैं। एंगल कब बराबर आते हैं दो ट्रायंगल्स के? अगर या तो वो कॉन्ग्रुएंट हो। अब क्या करना है भैया? देखते हैं।
सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है ना कोस ए इक्वल टू कोस बी, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो पहले लिखते हैं कोस ए इक्वल टू कोस बी। अब कोस का फॉर्मूला देखो, ए यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर कोस के इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और बेस हो जाएगा ये वाला, और हाइपोटेनियस हो जाएगा ये। सेम दूसरे वाले फिगर में आओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, बेस है, बी ये है, तो बी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो कोस ए पहले वाले ट्रायंगल में चेक करो, कोस ए क्या होता है, बी अपोन में एच होता है, बेस अपोन में हाइपोटेनियस, ठीक है। तो और इधर भी क्या रखना है, बेस अपोन में हाइपोटेनियस रखना है। तो पहले वाला कोस ए के अंदर बी अपोन में एच देखते हैं। बी का मतलब क्या है, ए सी, बी साइड कौन सी है, ए सी, और एच कितना है हमारे पास, ए डी, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे वाले ट्रायंगल में आ जाओ, दूसरे वाला ट्रायंगल इस वाले में, इसमें बेस क्या है हमारे पास, बी ई, और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, बी एफ, ठीक है। अब इनको रेशो को हम के मान लेते, क्या मान लेते हैं, एक रेशो किसके बराबर है, के बराबर है। अब बची क्या, तीसरी साइड देखते, देखो हाइपोटेनियस यूज़ हो गया है, बेस इस्तेमाल हो गया, बचा परपेंडिकुलर डीसी। डीसी कैसे निकालेंगे, डीसी पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकलेगा। डीसी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। सिमिलरली दूसरे वाले ट्रायंगल में हमारी साइड क्या बच रही है, ई एफ। ई एफ का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कैसे निकलेगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर, बी ई का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब एच की वैल्यू रखते हैं, एच क्या है हमारे पास, ए डी, तो ए डी रख दिया। बेस क्या है हमारे पास, ए सी, तो ए सी रख दिया भैया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपर आ जाओ, इस वाले पार्ट को देखो। अब इस वाले पार्ट में क्या करना है, ए सी अपोन में ए डी के बराबर बोल रखा है, ठीक है। ये देखो यहाँ से यहाँ है ना, ए सी ए डी किसके बराबर है, के बराबर। ये ए डी अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो ए सी किसके बराबर आएगा, ए सी बराबर आ जाएगा के इंटू ए डी के। तो यही वैल्यू हमें जो है अब रखनी है इसके अंदर। तो ए डी का स्क्वायर तो एज इट इज़, ए सी का स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के इंटू ए डी का स्क्वायर, ऊपर से ये रहा, ठीक है। यहाँ पर आपको दे रखा है। तो अब देखो, अब सोल्व करते हैं। ए डी का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ए डी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ए डी स्क्वायर कॉमन लिया तो पहले बचा 1 और फिर बचा के स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास डी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाओ इस वाले में, सेम वही लॉजिक लगाएंगे। ई एफ का स्क्वायर इक्वल टू बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई की तरफ देखो। अब इधर आ जाओ इसी वाले केस में। अब यहाँ पर क्या है, बी ई अपोन में बी एफ के बराबर आ जाएगा। ये बी एफ इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी ई किसके बराबर आएगा, के इंटू बी एफ के। यही पुट करना है हमें अब यहाँ पर। तो अब बी ई की जगह क्या लिखूँगा, के इंटू में बी एफ का स्क्वायर। अब बी एफ का स्क्वायर इधर है और इधर बन जाएगा के स्क्वायर और बी एफ का स्क्वायर। बी एफ स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस के स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डी सी का स्क्वायर अपोन में ई एफ का स्क्वायर क्या आएगा, ए डी का स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर, और नीचे ई एफ में क्या आएगा, बी एफ का स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर। 1 माइनस के स्क्वायर से 1 माइनस के स्क्वायर कट गया। अब कट गया, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा, इसको उतारते हैं।
DC का स्क्वायर बटे में EF का स्क्वायर, EF और AD, EF का स्क्वायर और इधर आएगा AD का स्क्वायर बटे में BF का स्क्वायर बटे में BF का स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करते हैं, अब और एक चीज़ ये जो हमारा था ये वाला पार्ट भी हम जो है क्या करते हैं, इसको भी हम आगे ले जाते हैं ताकि आपको समझने में इजी हो। AC अपॉन में AD, AC अपॉन में AD और उधर क्या है ऊपर और क्या है BE अपॉन में BF, BE अपॉन में BF इक्वल टू K, BE अपॉन में BF इक्वल टू K। ये थी हमारा सिनेरियो, ये इसको अलग रख देते हैं क्योंकि ऊपर का है। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है। अब आपको ये AD अपॉन में BF का स्क्वायर, यहाँ आपको देखने को मिलेगा AD ऊपर ले जाता हूँ, BE नीचे ले आता हूँ, तो क्या बन जाएगा AC अपॉन में BE और इधर बन जाएगा AD अपॉन में BF। कोई फ़र्क नहीं पड़ना और रेशो तब भी क्या रहेगी, K ही रहेगी। ठीक है। अब ध्यान से देखो AD अपॉन में BF K के बराबर है, तो यहाँ पर तो हमारा क्या है, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर है तो ऊपर नीचे तो K स्क्वायर, क्या बन जाएगा K स्क्वायर। इससे क्या हुआ, इससे हमें ये कंफर्म हुआ कि तीसरी साइड का रेशो भी क्या आ रहा है, K के बराबर आ रहा है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो यानी कि दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स का रेशो K के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है, K के बराबर आ रहा है। अब K के बराबर आने की वजह से ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार, जैसे DC अपॉन में EF है ना, तो DC अपॉन में EF, देखो DC ये वाली साइड है और EF ये वाली साइड है ना, तो DC अपॉन में EF भी बराबर आ गया और AC अपॉन में AD ये तो दे ही रखे थे आपको, है ना, पहले से ही K के बराबर, तो तीनों साइड्स का रेशो क्या आ गया यहाँ पर, बराबर आ गया। तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल कौन कौन सा है, पहला है ACD और BEF, ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BEF आर सिमिलर, क्योंकि साइडों का रेशो क्या आ रहा है, दोनों की सिमिलर K के बराबर आ रहा है, रेशो सेम आ रहा है, तो ट्रायंगल सिमिलर कहलाएंगे। और अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कोरेस्पोंडिंग एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो यानी कि एंगल A किसके बराबर आ जाएगा, एंगल B के, रीज़न भी लिख सकते हैं बाय CPST। होप क्लियर हुआ होगा आपको। एक और बार अच्छे से समझा देता हूँ क्या करा हमने। सबसे पहले तो दो ट्रायंगल मान लिए जिसमें एक में A और एक में B आएगा। ठीक है। अब यहाँ कोस A निकाला और यहाँ हमने कोस B निकाला, दोनों को बराबर रख दिया और बराबर K के बराबर मान लिया। अब बची दो साइड यूज़ हो गई हैं दोनों ट्रायंगल की, तीसरी साइड्स को हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाला, इधर निकाला और तीसरी साइड को इधर से निकाला, और इनका रेशो जब हमने करने की कोशिश करी DC अपॉन में EF, तो वो भी सोल्व करके किसके बराबर आ रही है, K के बराबर आ रही है। तो दो साइडों का रेशो तो ऑलरेडी K के बराबर था, अब तीसरी साइड का रेशो भी K के बराबर हो गया। जब तीनों साइडों का रेशो बराबर आ जाता है दो ट्रायंगल्स का, तो वो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर, और ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, जो कि हमें प्रूव करना था बाय CPST, कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी ज़्यादा काफ़ी। आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूँगा। होप आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो चैनल को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।